हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। अब एपी होती क्या है? एपी इज़ अ नंबर ऑफ सीरीज इन विच वी कैन ऐड अ फिक्स्ड नंबर। एपी वो नंबर सीरीज है जो कि जिसमें हम फिक्स्ड नंबर जोड़ते हैं और उस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक, इसी कॉमन डिफरेंस हम कहते हैं। अब एपी में क्या क्या आते हैं? तो एपी में हम ए आते हैं, एन आते हैं, एल आता है, तो डी आता है और ए एन, टी एन, ये दो और ये तीनों एक हैं। चाहे ए एन कहा जाए या एल कहा जाए या टी एन कहा जाए, सबका मतलब लास्ट टर्म ही होता है। और एक और होता है nth टर्म। nth टर्म मतलब नंबर ऑफ प्लेस नहीं होता, नंबर ऑफ प्लेस जो होता है उसे हम एन कहते हैं और उस जो प्लेस पर जो चीज़ है उसे हम nth कहते हैं। जैसे कि ए को हम कहते हैं क्या? फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म। अब एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म। अब नंबर ऑफ टर्म हो गया, तो एल क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म। टी एन भी लास्ट टर्म होता है। एन टर्म मतलब नंबर ऑफ जो टर्म है, इस नंबर ऑफ टर्म के प्लेस पर जो भी होगा उसे हम nth टर्म कहते हैं। और एक चीज़ और, अब हम पहचानेंगे कैसे कि ए कौन है, एन कौन है, डी कौन है, एल कौन है? तो ये देखिए, अगर ये 3 हो गया, इसमें हम 4 ऐड करेंगे, कितना? 7 हो जाएगा। और फिर 4 ऐड करेंगे कितना? 11 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। तो ए क्या है? फर्स्ट नंबर, यानी कि ए बराबर में हो जाएगा 3 और डी बराबर में हो जाएगा 4 और एल बराबर में 15। और चाहे एल कहो, चाहे ए एन कहो, चाहे टी एन कहो, कुछ भी कहो, ये 15 होगा। अब कभी कभी होता है क्या कि ए देता है, डी देता है, ए एन देता है। ए मान लीजिए 3 दे दिया, डी मान लीजिए 4 दे गया और एन मान लीजिए 5 दे गया। अब ए एन पूछेगा, यानी कि लास्ट देखिए, ए दे दिया, डी दे दिया और एन दे दिया, तो ये पूछेगा ये वाला चीज़, ये एल पूछेगा, एल। तो चाहे एल बराबर लिखो, चाहे ए एन बराबर में लिखो, ए प्लस में n-1 इंटू में डी होता है। ए एन की वैल्यू क्या है वही हमें फाइंड करनी है। ए की क्या है? 3 है, प्लस में एन क्या है? 5 है, -1 और इंटू डी क्या है? 4 है। तो ए एन बराबर में हो जाएगा 3 प्लस में 5 -1 4, 4 4 जा 16 और ए एन बराबर में हो जाएगा 16 प्लस 3 19। एन बराबर में 19, मतलब लास्ट टर्म 19 होगा। अब चलिए अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि इसमें फॉर्मूले कई लगते हैं, जैसे कि ए एन बराबर में होता है, एस एन बराबर में होता है, मिडल टर्म बराबर में होता है। और मिडल टर्म देखिए, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको तीनों। ए एन बराबर में होता है ए प्लस में n-1 इंटू डी। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ए इंटू ए प्लस में डी भी कह सकते हैं, ए प्लस में डी भी कह सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल पहले इसे हम बता दे रहे हैं। एग्जांपल में मान लीजिए हमें 2 दे दिया, 3 दे दीजिए, 4 दिया, 5। अब ए क्या है? 1 है, तो ए बराबर में 1 हो गया और एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन 6, यानी कि nth टर्म पूछ रहा है। तो ए एन दे दिया, तो डॉट डॉट करके कितना आएगा लास्ट टाइम, मतलब कितना होगा? तो ए बराबर में 2 दे दिया है, डी बराबर में 1 दे दिया, एन बराबर में 6 दे दिया है। अब 6 हमें फाइंड करना है, तो हम 6 है ना, तो इसमें देखिए n-1 करते थे, तो हम ए प्लस में 5d कर सकते हैं कि नहीं? आप सोचिए खुद। अगर यहाँ पर हम 6 लिख दें, 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ए प्लस में 5d हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, क्योंकि अब ए क्या है? 2 है, प्लस में 5 इंटू डी क्या है? 1 है। अब क्या हो गया? 7। ए 6 बराबर में 7 आंसर आएगा, मतलब 6 टर्म जो है वो 7 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 6 टर्म क्या होगा? यहाँ पर 6 होगा, सिर्फ 7 होगा। ठीक है। अब क्या है, अब हम जैसे कि अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे ए बराबर में हम 3 दे दिए, एन बराबर में 4 दे दिए, डी बराबर में 5 दे दिए। अब ए एन बराबर में क्या होगा? एन बराबर में क्या, हम आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है।
चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। ए एन बराबर में मैंने पहले आपको बताया था ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन बराबर में होता है, ए की क्या वैल्यू है 3, एन की क्या वैल्यू है 4 माइनस में 1 इंटू में, अब डी की वैल्यू क्या है 5। अब देख लीजिए 3 4 माइनस 1। अब इसे हम आपको बताए थे आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करा हूँ, कोई बात नहीं। तो 3 प्लस में 1 माइनस 3, 5 3 ज़ा 15, एन बराबर में 5 प्लस 3 18, एन की वैल्यू कितनी गई 18 आ गई। अब 18 आ गई। अब इसमें एक फॉर्मूला, अब इसको आप समझ गए हो, मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अब एक फॉर्मूला है एस एन। अब एस एन क्या होता है, इसे हम सम ऑफ एन टर्म बोलते हैं, एस एन को हम सम ऑफ एन टर्म बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है एन बाई में 2 और 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम ये कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला और है, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एन बाई 2 ए प्लस एल। अब आप पूछोगे ए प्लस एल क्यों लिखे हैं, तो ए प्लस बात ऐसी है कि आपको हम पहले बता देते हैं, ए एन को हम ए एल भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं। अगर हम एल बराबर में देख लीजिए, अगर ए 2 हटा दें तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब 2a में से अगर एक हटा दें हम, जो कि यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस में एल लिख सकते हैं कि नहीं। डायरेक्ट आप एल की वैल्यू या तो निकाल लीजिए या तो डायरेक्ट रख कर निकाल लीजिए। अब इसके फॉर्मूला हम एग्जाम्पल दे देते हैं। 2 मान लीजिए हो गया, ए बराबर एन की वैल्यू 6 दे दिया, डी की वैल्यू 3 दे दिया। अब एस एन आपसे पूछ लिया, ठीक है, ए एन डी। अब इसमें आप सोचोगे कि यल तो दिया नहीं है, तो यल आप निकाल लो ना। एल बराबर में होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एल बराबर होता है ए की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, ये देखिए 2 प्लस में 6 माइनस 1, ये 6, एन की वैल्यू 6 है, इंटू में 3 है। एल बराबर में क्या हो जाएगा 2, ये देखिए माइनस 5 3 15 प्लस 2 17। एल की वैल्यू आ गई ना एल की वैल्यू। हाँ, अब के एन की वैल्यू दिया है तो ये सी एन बराबर में डायरेक्ट रख देते हैं एन बाई में 2। अब ये क्या है, ए तो मान लीजिए 2 है, मान क्या लीजिए है, ठीक। अब ये सी एन बराबर में एन की वैल्यू भी दिया है 6/2, 2 3 ज़ा 17 प्लस 2 कितना होगा 19। तो एस एन बराबर में हो जाएगा 3 इंटू 19। आंसर कितना आएगा 3 9 ज़ा 27 का 7। अब 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5। आंसर आ गया ना। हाँ आ गया। अब आप पूछो, अगर कोई पूछ ले आपसे मिडल टर्म, मतलब मिडल टर्म क्या होता है, उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।